सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे जो कि आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। 2 लेक्चर हमारे हो गए थे, ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्म होती है उसको पढ़ा था और दोनों तरीके के मिरर्स के यूजेस पढ़ा था। आज हम मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और हम पढ़ लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर के यूजर्स के बारे में मैंने बताया था, उसको याद करने के लिए एक स्टोरी ऐसी मेरे माइंड में आई, तो मैंने सोचा इसको बनाकर इस तरह से बता दूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, तो यहां पर हम कॉनकेव मिरर के यूजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक स्टोरी है। एक आदमी के टीथ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसे डेंटिस्ट के पास जाना था। भाई टीथ में प्रॉब्लम होगी तो डेंटिस्ट के पास जाएगा। तो कॉनकेव मिरर का पहला यूज क्या आ गया? डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो एक आदमी की टीथ में प्रॉब्लम थी तो उसे डेंटिस्ट के पास जाना था, लेकिन उसने सोचा पहले शेविंग कर लेते हैं फिर चलते हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं काफी दिन बाद, तो चलो शेविंग वगैरह कर लेते हैं फिर जाते हैं। तो दूसरा यूज आपका क्या आ गया? शेविंग मिरर के अंदर कॉनकेव यूज होता है। लेकिन तभी लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो क्या करेगा? तो फिर उसने टॉर्च को सर्च करना शुरू कर दिया। तो देखिए, टॉर्च में भी यूज होता है कॉनकेव मिरर, और सर्च लाइट जो होती है, जैसा मैंने इमेज के जरिए दिखाया भी था पिछले लेक्चर में, यहां बस ट्रिक के जरिए आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो लाइट चली गई तो उसने कहा कि चलो टॉर्च को सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन टॉर्च नहीं मिली। तो बाहर जाकर अपनी बाइक की हेडलाइट ऑन किया और शेव किया। तो जब टॉर्च नहीं मिली तो सोचा क्या करूं, तो बाहर गया, उसने अपनी बाइक को स्टार्ट किया, हेडलाइट उसकी ऑन किया और फिर उसकी रोशनी की में देखकर उसने शेविंग की। तो इस स्टोरी के जरिए आप याद कर सकते हैं, हेडलाइट मतलब हेडलाइट के अंदर भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो एक आदमी के टीथ में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसे डेंटिस्ट के पास जाना था, लेकिन उसने सोचा पहले शेविंग कर लें फिर चलते हैं। लेकिन तभी लाइट चली गई तो फिर उसने टॉर्च को सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन टॉर्च नहीं मिली। तो बाहर जाकर अपनी बाइक की हेडलाइट ऑन किया और शेव किया। कॉनकेव मिरर की यूजेस में आएगा तो भी आप इसको लिख सकते हैं। आपको स्टोरी एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। या वैसे आपको दे दिया कि हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, शेविंग में, डेंटिस्ट के पास कौन सा यूज होता है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ये जो पूरे चैप्टर्स की स्लाइड है जो मैं इस पे पढ़ाता हूं, इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके नोट्स के फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसे शेयर कर दूंगा और फेसबुक पेज पे भी, तो वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये 3 मिरर हमारे सामने है, आप देख सकते हैं, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स। इसके यूज के बारे में एक मोटी मोटी सी बात आप समझ लीजिए। कॉनकेव मिरर कहां होता है? जहां फोकस्ड व्यू, यानी हमको उसी पार्टिकुलर एरिया पे हमको ध्यान देना है कि बस यहां पर हमको अच्छे से दिख जाए, तो वहां कॉनकेव यूज करते हैं। इसीलिए जनरली इसमें इमेज बड़ी बनती है जब आप दूर रहते हैं। और एक केस में, यानी एकदम पोल और फोकस के बीच में रहेगा, तो यहां पर बड़ी भी इमेज बनेगी और सीधी भी बनेगी। बाकी सारी केस में उल्टी बनेगी। तो हमको जनरली क्या चाहिए होता है कि हमको सीधी इमेज बने, स्ट्रेट बने। तो जहां हमको फोकस करना होता है वो यहां यूज करते हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है? सेम एरिया जितना बड़ा है उतनी बड़ी चीज हमको एकदम एग्जैक्टली उसी तरह देखना है, तो हम प्लेन मिरर यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कहां यूज होता है? जहां लार्ज एरिया ऑफ व्यू, यानी बड़े एरिया में हमको देखना होता है कि इस मिरर जो हमने लगाया इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमको चीजें दिख जाएं आसपास की, तो वहां कॉन्वेक्स यूज होता है। हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां इसको हम देख लेंगे अच्छे से। अब ये एक और टेक्निक है कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कैसे बनती है उसको हम देख लेते हैं। तो पहला केस क्या होता है? हम बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करेंगे, जैसे इन्फिनाइट है तो ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन 1, ऑब्जेक्ट 1 हम कर लेते हैं। तो अगर इन्फिनाइट पे रखा हुआ है तो इमेज कहां बनती है? मैंने पढ़ाया है, फोकस पे बनती है। ठीक है, और कैसी बननी है आप देख सकते हैं, छोटी सी बनी है इमेज। अब इसको और आगे ले आते हैं। इन्फिनाइट के बाद अगला केस कौन सा होता था? कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो भी देख लीजिए। ये ग्रीन कलर वाली जो है, ये पोजीशन कौन सी हो गई? सेकंड पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट 2 हमने रखा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां बनी है? फोकस से और पहले आ गई। हम इन्फिनाइट से एक कदम आगे बढ़े, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचे, तो इमेज हमारी फोकस से एक कदम पहले आ गई, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गई। अब एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये लीजिए पहुंच गए, तो इमेज भी क्या हो गई? एक कदम पीछे हो गई।
और आप देख सकते हैं कि साइज बड़ा होता जा रहा है। जो ब्लैक वाली थी फोकस पे वो छोटी थी, उससे बड़ा हो गया, और ये येलो वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है इसका साइज और बड़ा हो गया। तो ये पोजीशन हमारी 3 पोजीशन हो गई, ठीक है। और ये यहां पर इमेज है, इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है उसकी साइज बराबर होती है, ठीक है। इमेज भी वही बनती है, बस उल्टी बनती है, ठीक है। एक कदम और आगे जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो ये देख सकते हैं पर्पल वाली ऑब्जेक्ट पोजीशन नंबर 4। तो इमेज कहां बन रही है, और बड़ी बनी, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे चली गई, ठीक है। पिछली वाली कहां थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ये अब और पीछे चली गई, यानी इमेज पोजीशन नंबर 4। अब एक कदम और आगे बढ़ेंगे, कहां पहुंच जाएंगे, फोकस पे। तो ये लीजिए हम फोकस पे आ गए, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नंबर 5। अब इमेज को कहां जाना चाहिए, पहले ये पर्पल वाली देख सकते हैं इमेज 4 थी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला कदम कहां पहुंचेगी, इन्फिनाइट पे पहुंच जाएगी और बहुत बड़ी इमेज बनेगी, आप देख सकते हैं, यानी इमेज पोजीशन नंबर 5। एक केस और रह जाता है कि फोकस से आगे रख देंगे तो क्या होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन नंबर 6, फोकस और पोल के बीच में रखा, तो अब बिहाइंड द मिरर बन रही है, यानी इमेज पोजीशन नंबर 6। और आप देख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी बन रही है और बड़ी बन रही है। तो ठीक है, ये शॉर्टकट एक तरीका है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब लेते जा रहे हैं उतने ही अमाउंट का इमेज पीछे होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि फोकस और पोल में रखेंगे बीच में, तो वो वहां बिहाइंड द मिरर बनेगी और सीधी बनेगी, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए यह है साइन कन्वेंशन। हम पढ़ेंगे पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। तो जैसे हम एक्स वाई एक्सिस मैथ में पढ़ते हैं, तो ये जहां ओरिजिन होता है जिसको ओ मानते थे हम, इसको हम यहां पोल मानेंगे, पोल को ओरिजिन मानेंगे। यानी सारी जो मेजरमेंट हम लेंगे राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, वो सारी कहां से लेंगे, पोल से लेंगे। तो ये हमारा मिरर है और यहां हमारी पोल पोजीशन P हो गई। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वही जैसे हम एक्स वाई एक्सिस वाला काम करते थे, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, यहां एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया। अब कन्वेंशन किस तरह से है हम देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको मिरर के लेफ्ट साइड में, यानी इधर रखना है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, आपको यहां हमेशा रखना है लेफ्ट साइड में। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ये हमारी एक्स एस डैश वाली प्रिंसिपल एक्सिस थी, इससे पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचें तो ये जो डिस्टेंस होगी उसको हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से ही मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे ये लाइन हमने बढ़ा दी और हम देखेंगे ये पोल से कितनी दूरी पर है। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along positive x axis are taken as positive, while those measured to the left of the origin along negative x axis are taken as negative। ओरिजिन से जो डिस्टेंस राइट साइड मेजर करेंगे, यानी पोल से जो हम राइट साइड इधर की तरफ मेजर करेंगे, वो क्या होगी, सारी पॉजिटिव होगी, ठीक है, जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। और जो लेफ्ट साइड यानी पोल से हम लेफ्ट साइड मेजर करेंगे, ध्यान रहे ये मेजरमेंट पोल से होगी, क्योंकि देख रहे हैं मिरर ऐसे कर्व होता जा रहा है। अगर मिरर से मेजर करेंगे यहां से तो गलत आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, पोल से यहां लाइन खींचा, यहां से मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी क्या होगी, निगेटिव। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस along पॉजिटिव y एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर यानी ऊपर की तरफ मेजर करेंगे वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, और जो हम नीचे की तरफ मेजर करेंगे वो आपकी निगेटिव हो जाएगी। तो हमने जो साइन कन्वेंशन पढ़ा उसको थोड़ा सा हम यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां पर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए या इमेज मान लीजिए यहां पर है, तो इसकी डिस्टेंस हम कैसे क्या होगी, पॉजिटिव निगेटिव और हाइट दोनों चीज हम देखेंगे। तो पोल से ये लेफ्ट साइड पड़ेगा, यानी यहां आपका पोल होगा, इससे लेफ्ट साइड पड़ेगा, तो जो इसकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। और हाइट क्या होगी, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, तो हाइट इसकी पॉजिटिव होगी। इस वाले के हम देखते हैं, इसकी भी डिस्टेंस निगेटिव एक्सिस की तरफ मेजर हो रही है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी निगेटिव। लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ इसकी हाइट जा रही है,
तो हाइट इसकी निगेटिव हो जाएगी। अब ये वाला केस देखते हैं। यहां पर डिस्टेंस आप इस तरफ मेजर करेंगे, राइट साइड हम जानते हैं डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव हो गई। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हम जो हाइट मेजर करते हैं वो हाइट पॉजिटिव हो जाएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड है, डिस्टेंस वही हमारी पॉजिटिव की तरफ है, तो डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हाइट हमारी निगेटिव हो जाएगी। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट या इमेज कहीं पर भी रखी होगी तो उसकी आप डिस्टेंस और उसकी हाइट में पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये आप पता कर सकते हैं। अब मिरर फॉर्मूला हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करेंगे, जहां पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना होगा हम यू लिखेंगे, और इमेज डिस्टेंस को वी से और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला दोनों के लिए यूज होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब हम मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होगा उसी को हम कहेंगे कि मैग्निफिकेशन है। अब मैग्निफिकेशन का मकसद क्या होता है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। मैग्निफिकेशन हमको यह बताता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई है, कितनी बड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैग्निफिकेशन 2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट की दुगने साइज की है। अगर 3 हो गया तो 3 गुना है। अगर मैग्निफिकेशन 1/2 आ गया तो यानी इमेज हाफ हो गई, आधी हो गई है ऑब्जेक्ट की साइज की। यहां पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम h से डिनोट करेंगे, स्मॉल h, और हाइट ऑफ द इमेज को h' से। आप कुछ भी यहां यूज कर सकते हैं, h1 h2 भी यूज कर सकते हैं, ho hi भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर h और h' यूज किया है। तो मैग्निफिकेशन क्या था? हाइट ऑफ द इमेज को ऊपर रखेंगे हम, h' जिसको डिनोट करेंगे, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h, ठीक है। ये हो गया मैग्निफिकेशन हमारा। शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब एक और रेशियो होता है, वो क्या? m = निगेटिव साइन के साथ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, बस ध्यान रहे कि यहां पर निगेटिव साइन पहले लगेगा। इस वाले में हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, यहां पर इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और निगेटिव साइन लगेगा। निगेटिव साइन क्यों लगता है? सिंपल आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो हाइट होती है, जो हम रखेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऊपर की तरफ रखेंगे। यानी ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह रखेगा तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, आप देख सकते हैं यहां हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट की जब डिस्टेंस मेजर किया जाएगा तो निगेटिव होगी। तो हाइट वाले में सिंपल हमने h' कर दिया था, लेकिन जब डिस्टेंस थी, अगर हम इसको इक्वेट करें v/u, तो यहां पर u जो है यानी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, वो आप देख सकते हैं डिस्टेंस हमारी निगेटिव है, लेकिन हाइट क्या है? पॉजिटिव है। तो इसी को खत्म करने के लिए हम यहां निगेटिव साइन लगा देते हैं, ताकि ये निगेटिव निगेटिव कट के पॉजिटिव हो जाए। अब अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल बनने वाली है, और वर्चुअल बनती है तो साथ ही साथ आप जानते हैं इरेक्ट बनती है, यानी सीधी बनती है। अब ये वाला एच जो है हम देख चुके हैं, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। इमेज पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये मिरर है फॉर एग्जांपल, और इमेज भी ऊपर की तरफ बनी है। ऊपर कब बनती है? जब बिहाइंड द मिरर हो, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर क्या होती है? वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। इसीलिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आएगा। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव आएगी, इसका मतलब क्या है कि रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे मान लीजिए रखा हुआ है मिरर हमारा, और ऑब्जेक्ट की हम जानते हैं हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा, और मैग्निफिकेशन निगेटिव है, इसका मतलब इमेज की जो हाइट है वो निगेटिव होगी। हाइट निगेटिव का मतलब नीचे की तरफ बनी होगी, और नीचे कब बनती है? जब मिरर के सामने होती है, यानी रियल बनती है, और उल्टी बनती है इन्वर्टेड, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव है तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड कहा जा रहा है। तो यहां आकर ये वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।